बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी वही रजीम चेंज की चली आ रही है। वो ये नहीं चाहते, जो बैरून मुल्क है वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए जो कि आज़ाद फैसले करे। एंटी अमेरिकन कभी भी पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी सबसे ताकतवर कम्युनिटी वहाँ बैठी हुई है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को सबसे ज़्यादा है। हमें कभी उनसे, लेकिन हमें उनको ये कहना चाहिए कि देखिए आप अपने मफादात के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, हमें भी इजाज़त दें कि हम अपने मुल्क के लोगों की मफादात के लिए पॉलिसीज़ बना सकें, जो हिंदुस्तान करता है। अब हिंदुस्तान से उनका रवैया मुख्तलिफ है, हमारे से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा शुरू से था कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो। उनको आदत नहीं है, उनको आदत है पाकिस्तान में एक टेलीफोन किया जो मर्जी करवा लिया। तो वो जो अब कोशिश कर रहे हैं कि वो भी और यहाँ अंदर जो मीर जाफर बैठे हुए हैं, ये मिल के कोशिश कर रहे हैं। इनका वन पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह इमरान खान और पीटीआई को ख़त्म किया जाए, किसी तरह ये पावर में ना आ जाएं वापस, किसी तरह। क्यों? सबको पता है कि आज मुल्क के माशी हालात इतने बुरे हैं और वो ठीक तब होंगे जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तभी ठीक होंगे, सबको पता है। क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी साफ और शफाफ इलेक्शन से। इलेक्शन से ये सारे भाग रहे हैं। इनको भी पता है, जिनको जो बाहर के बैकर्स हैं उन सबको पता है कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो गए तो तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी। ये जो पंजाब के इलेक्शंस में हुआ, अब उसके डर से वो मुल्क को दौ पे लगाया हुआ है और समझ रहे हैं कि उस टाइम पे सिर्फ किसी तरह इमरान खान को पहले पॉपुलैरिटी नीचे लेके जाओ, उसके ऊपर ये केसेस करो, उसको डिस्क्वालीफाई करवाने की कोशिश करो, मीडिया में उसको गंदा करो और उसके ऊपर पूरी कैंपेन चलाओ और उसको गंदा करके और पार्टी को तोड़ो। हमारे लोगों को भी अप्रोच करेंगे और कर रहे हैं, पहले भी किया है। किसी तरह पार्टी को तोड़ो और फिर जब ये कमज़ोर हो जाए और फिर नवाज शरीफ को वहाँ से बुलवाओ, जबकि और सितंबर के एंड में प्लान बना हुआ है इनको, इसको कमज़ोर करके उसको बुला के और फिर इलेक्शन करवाओ और किसी तरह पीटीआई को ठिकाने लगाओ।